नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि हम रियोस्टैट को ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे बनाया है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी है, वो बैटरी की रेंज जो है वो 1.5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक हम सेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों काफ़ी बार ये देखा गया है, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने बैटरी को 6 वोल्ट से ज़्यादा के नॉब पे आई मीन 6 वोल्ट से ज़्यादा अगर आपने नॉब घुमाया तो बैटरी डैमेज हो जाती है। बैटरी की जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 5000 के करीब रहती है। रिपेयरिंग का भी खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। तो हम ये सेफ साइड रख के चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट तक ही हम रीडिंग ले सकते हैं। अगर 6 वोल्ट से ज़्यादा हमने यहाँ पे वोल्टेज लगाया, अगर वोल्टेज हमने सेट किया और रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ तो हाई करंट निकलने के कारण बैटरी डैमेज हो जाती है। तो अब फटाफट सेटअप देख लेते हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव में से करंट आई निकलेगा, वही करंट यहाँ पे एम मीटर से होता हुआ यहाँ ब्लैक वायर से निकलता हुआ जोकी के सॉरी रियोस्टेट के ये रॉड में जाएगा। रियोस्टेट से यहाँ से जोकी में से ये जो सारे नंबर ऑफ टर्न्स है उनसे पास होता हुआ बाहर निकलेगा। वही करंट रेजिस्टेंस R1 में यहाँ से एंटर होगा और फिर करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, आई सेम करंट। और वही करंट जो आई है वो रेजिस्टेंस R2 में यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और वही जो करंट है वापस से बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। एक मिसकंसेप्शन, जो बच्चे ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस से पार होता हुआ करंट घट जाता है, ऐसा नहीं होता है। करंट जो जितना भी बैटरी में से निकलेगा उतना ही करंट वापस से अंदर जाएगा। सिर्फ करंट की जो एनर्जी होती है वो घटती है, करंट की वैल्यू कम नहीं होती है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल देना कि अगर आप करंट रेजिस्टेंस से बाहर निकलते हो तो करंट घट जाता है, वो रॉन्ग चीज होती है। अब और एक चीज देखिए, आपको जब ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल करना होता है, चाहे सीरीज कनेक्शन हो या पैरेलल हो या सिंगल रेजिस्टेंस हो, हम क्या करते हैं, हमारा एंड इन माइंड यही रहता है कि हम V वर्सेस I का ग्राफ ड्रॉ करें जो कि स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन आपको कब मिलेगी? जब आपके पास काफी सारे पॉइंट्स हो, यानी आपके पास I और V के काफी सारे रीडिंग्स हो। अब ये जो वैल्यूज है वी और आई की, ये आप दो तरीके से ला सकते हैं। नंबर वन, या तो आप ये रियोस्टेट को ना जोड़ें, ये जो डायरेक्ट टर्मिनल है वो इसको यहाँ पे आप छोड़ दें, रियोस्टेट को आप ना जोड़ें और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 1.5 से 2 करे, 2 से 4 करे, 4 से 6 करे, 6 से 8 करे, यानी कि यहाँ पे भी वी की वैल्यू और आई की वैल्यू बढ़ेगी। आप वो सारी रीडिंग्स लेके आप जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आपने 6 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ पे सेट किया तो बैटरी के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये वाली जो मेथड है वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा और इसीलिए हम यहाँ पे रियोस्टेट का यूज़ करते हैं ताकि हमारी बैटरी डैमेज ना हो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बैटरी को 4 या फिर 6 वोल्ट पे सेट कर देना है। ठीक है, अब आपको बैटरी वोल्टेज चेंज नहीं करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रियोस्टेट जो है वो ये 5 और 5 के दो रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये जो 5 ओम है, ये जो 5 ओम है, मतलब ये 10 ओम का एक रेजिस्टेंस बन गया है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है ये रियोस्टेट के साथ। तो अब ये रियोस्टेट और ये 5 और 5 का जो सिंगल 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब अगर आपने जोकी को इस डायरेक्शन में स्लाइड किया तो करंट जो है, जो कि यहाँ पे आ गई है, तो करंट को ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स में से पास होकर बाहर निकलना पड़ेगा, यानी रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अब ये जो है आपका रियोस्टेट है और ये जो है वो आपका 10 ओम का एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। तो अगर रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ा तो सीरीज कनेक्शन में एक का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी बैटरी में से निकलता हुआ करंट हुआ घटेगा। तो आपको यहाँ पे एम मीटर में करंट घटता हुआ नजर आएगा और वोल्टेज भी घटेगा, यानी आपके पास अब करंट और वोल्टेज की एक नई रीडिंग है। हमें V और I का ग्राफ बनाना है, तो हमने करंट घटा दिया और वोल्टेज घटा दिया, यानी आपके पास करंट और वोल्टेज की एक नई रीडिंग आ गई। और अगर आप जोकी को ऐसे स्लाइड करेंगे तो करंट को और ज्यादा नंबर ऑफ टर्न से पास होना पड़ेगा, यानी और रेजिस्टेंस बढ़ेगा और ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि ओवरऑल करंट वापस से घटेगा, वापस से ये वोल्टेज की वैल्यू घटेगी, यानी आपके पास दूसरी भी रीडिंग आ गई। उसी तरीके से अगर आपने जोकी को इस डायरेक्शन में स्लाइड किया, मान लीजिए जोकी यहाँ पे आ गई, तो करंट जो है ये रॉड के जरिए यहाँ तक आएगा
और कम नंबर ऑफ टर्न से पास होता हुआ बाहर निकलेगा। यानी अब जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, बैटरी में से निकलता हुआ करंट बढ़ेगा, तो आई की वैल्यू और वी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, यानी आपके पास और वोल्टेज और करंट के रीडिंग्स आ गए हैं। तो इस तरीके से बैटरी भी सेफ है और करंट और वोल्टेज की हमारे पास रीडिंग्स भी आ रही है जो कि को स्लाइड करके, यानी आप ग्राफ एफिशिएंटली प्लॉट कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि जो हम रियोस्टेट यूज करते हैं उसका ये है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।